हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। सबसे पहली बात हम लोगों को ये देखना है कि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन सब ऑब्जेक्टिव को याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो कंसेप्चुअल है, जो एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है, उसी को लेकर मैं आया हूं और इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त को भी फायदा हो और आपको भी नोटिफिकेशन चले जाए। मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों के पास चले जाए। तो चलिए लेट ना करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम बात करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं, यानी ये क्या है? एक ऐसे है। भारत इज माय होम क्या है? एक स्पीच है किसी के द्वारा, कहे गई द्वारा, कि ये क्या है? स्पीच है। मार्टिन लूथर किंग के द्वारा नहीं, जाकिर हुसैन के द्वारा ये बोला गया है। तो जाकिर हुसैन ने ये स्पीच दिया था। ठीक है। दूसरी बात करते हैं क्या? ए पिंच ऑफ स्नफ, ये क्या है? ए पिंच ऑफ स्नफ भी ये क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, एक छोटा सा कहानी है। आई हैव ए ड्रीम क्या? ये भी एक स्पीच है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया, जो अमेरिका में है। वो अमेरिका के लिए, मतलब गोरे और ब्लैक और काले लोगों के लिए ये दिया गया था, स्पीच है। दूसरी बात क्या है? ये द आर्टिस्ट इज अ क्या है? एक स्टोरी है। द आर्टिस्ट भी है एक कलाकार ही, ये भी क्या है? एक स्टोरी है। ए चाइल्ड इज बॉर्न क्या है? ये भी एक क्या है? ऐसे है। हाउ फ्री इज द पेस इज एन ऐसे, ये भी क्या है? एक ऐसे है। द अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी, अर्थ क्या है? ये भी क्या है? एक स्टोरी है। इंडियन थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज, ये भी क्या है? एक ऐसे है। ए मैरिज प्रपोजल इज ए कॉमेडी एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्ले, इसको प्ले भी बोला जाता है और कॉमेडी भी बोला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम में हम लोग पूछे जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको इससे याद करना है और आपको इससे आएगा ही, क्वेश्चन आना ही है। जैसे आप ये मॉडल वर्क का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। दूसरी बात करते हैं क्या? वी हैव डॉट 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 डॉट, यह क्या आपका खाली जगह है। तो ऑप्शन में क्या? वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम लोग पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं। दूसरी बात, हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्या? ए मैरिज प्रपोजल इज, मैं पहले ही आप लोग को बताया हूं कि इसका ऑप्शन क्या होगा? ये आपका कॉमेडी होगा। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ बेंजीज वाइफ वॉज, द नेम ऑफ बेंजीज वाइफ का नाम क्या था? आपको पता है? तो आपको अगर पता नहीं है तो द बेंजीज वाइफ का नाम क्या था? ये फ्लोरेंस था। क्या है आपका? फ्लोरेंस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। दूसरी बात हम बात करेंगे क्या किसकी? द क्यूरो डीलर सोल्ड गार्ड टू वेल्दी, किसको बेचा था? कलेक्टर को, यानी कलेक्टर के पास जब दिया था। तो इस तरह से हम लोगों को ऑप्शन में होगा क्या? ये होगा। दूसरी बात हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर कमला दास विश टू पीप थ्रू, कहाँ से? द विंडो से या द डोर से, द रूफ से या द विंडो से। तो ऑप्शन क्या होगा? द विंडो से। वो ताकना चाहती थी, झपकना चाहती थी, अपने दादी के घर जाना चाहती थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following is a metaphysical poet? इनमें से कौन मेटाफिजिकल पोएट है? तो मेटाफिजिकल ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी होगा, जॉन डन होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द बर्निंग हार्ट इरप्टेड फॉस्फोर सिंस इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया? तो ये आपका फायर हिम से लिया गया। और फायर हिम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है। ये पोएम है आपका। द पोएटिस इज माई ग्रैंड मदर्स हाउस डिजायर्स फॉर डॉट 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 फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। अब बात करेंगे कि ये आपका जो ये ग्रैंड मदर्स जो लिखी है कमला दास ने, ये कमला दास एक पोएटेस है, कवित्री है, और वो अपने दादी की याद करती है और दूसरे से प्यार पाना चाहती है, यानी ये क्या? लव होगा। ऑप्शन क्या होगा? लव। इसी तरह से हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। आपका एग्जाम में भी पूछा गया कि ड्रामा वर्ड जो है ये कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है या ब्रिटिश वर्ड से आया है या स्कैंडिनेवियन से या ग्रीक से? तो हमारा ऑप्शन होगा डी, ग्रीक वर्ड से आया हुआ है द ड्रामा, यानी ड्रामा ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। महात्मा गांधी ने कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि आदमी आवश्यकता से क्या खुश हो, बिकॉज ही इज रिच,
क्या वो धनी है तो क्या वो खुश हो सकता है? ऐसा नहीं है। बिकॉज अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। पुअर भी क्या होते हैं? खुश होते हैं और नाखुश भी होते हैं। तो इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास पैसा ही है तो आप खुश होंगे। तो ये लाइन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। और महात्मा गांधी ने क्या लिखा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा। और ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या? एक ऐसे है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग कार्ड्स इज कॉल्ड पास टाइम इन द आर्टिस्ट। यानी ये जो कहा था पास टाइम इन द आर्टिस्ट, इसके टीचर ने कहा था द आर्टिस्ट चैप्टर में द इफेमिनेट। ये इसका मतलब होता है औरत की तरह काम करना, औरत के जैसा काम करना। इसी तरह से हम बोलते हैं इफेमिनेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो नेक्स्ट क्वेश्चन द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज। ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑलिव एंड डायनेमिक। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है? ए पिंच ऑफ स्नफ क्या स्टोरी है या ऐसे है या ड्रामा है या स्पीच है? तो ये हमारा क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि बेंजीज फादर हैंडेड हिम ए पासबुक एट द एज ऑफ। बेंजी के जो फादर थे, यानी बेंजी के जो फादर थे, वो फादर यानी बेंजी को कितने साल की एज में इसको पासबुक हाथ में दिया गया था? तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? 21। और ये बेंजी कौन सा चैप्टर का नाम करेक्टर है? ये आपका द अर्थ चैप्टर का है। और चैप्टर में एक फ्लोरेंस लड़की रहती है और ये आपका फ्लोरेंस भी इसकी जो मुर्गी फार्म होता है उस मुर्गी फार्म में काम करती है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन। यानी इस लाइन को आपको अगर क्वेश्चन ये है तो किसने कहा था? तो ये क्वेश्चन कहा था जॉन डन ने। ये जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का क्वेश्चन है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये पोएम है। इस पोएम में ये जॉन डन ने कहा था। दूसरी बात हम बात करेंगे व्हाट टू ऑटम। तो यह ऑप्शन में आ जाएगा व्हाट टू ऑटम इज ए रोमांटिक पोएम। तो इसका मतलब रोमांटिक जब पोएम होगा तो इसका राइटर भी क्या होगा? रोमांटिक पोएट भी होगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंपोज्ड अ सोल्जर। हु कंपोज्ड अ सोल्जर। तो सोल्जर को किसने लिखा है? क्या रूपर्ट ब्रूक ने लिखा या कमला दास ने लिखी या W.H. ऑडेन ने लिखा या जॉन डन ने लिखा? तो हमारा जो क्वेश्चन है ये रूपर्ट ब्रूक ने लिखा। ऑप्शन होगा ए। अब बात करते हैं मैकेबिटी इज कॉल्ड। ये एग्जाम में भी आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? द हिडन पॉ होगा, द एक्सपोज्ड पॉ होगा, द नॉटिली होगा, द मिस्टीरियस होगा, क्या होगा? तो ऑप्शन हमारा ए होगा, द हिडन पॉ बोला जाता है। मैकेबिटी क्या है? मैकेबिटी बिल्ली है। मैकेबिटी इज ए मिस्ट्री कैट। इसको लिखा किसने? ये T.S. एलियट ने लिखा है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? सोनेट है, ब्लड है, लिरिकल है, वर्ड है, क्या है? तो एक सोनेट है। 14 लाइन की पोएम को हम क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। तो ये आपका क्या? सोनेट है। मैंस पावर इज स्ट्रॉन्ग है, वीक है या सैड है? तो हमारा मैंस पावर क्या होगा? वीक होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी। जॉन डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सॉनेट्स, कॉमेडी, ड्रामा, कॉमिक। किसके लिए जॉन डन किसके लिए जाना जाता है? सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स के लिए जाना जाता है। आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन है महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन। इसका ऑप्शन क्या हो गया? कॉमेडियन या प्रीस्ट या ड्रामेटिस्ट या पॉलिटिशियन? तो हमारा ऑप्शन होगा ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ही रोट डिफरेंट आर्टिकल। महात्मा गांधी ने क्या लिखा था डिफरेंट को? यानी क्या लिखा इस ऑप्शन में? या बिल्स लिखा या द हिंदू लिखा या टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा? क्या लिखा? तो द यंग इंडिया लिखा है महात्मा गांधी ने। आगे की बात करते हैं हम। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन द माइंड इज रेस्टलेस बट विच ऑलवेज रिमेन्स। इस लाइन को किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। तो ये जितने भी अगर बोला जाए तो ये ऑप्शन क्या होगा? अनसेटिस्फाइड। द माइंड इज रेस्टलेस बट विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। इसका ऑप्शन होगा बी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हैप्पीनेस इज अ लार्जली।
तो क्या है, इमेजिनेशन, फिजिकल कंडीशन, डिजीज या मेंटल कंडीशन। इसको महात्मा गांधी ने कहा था कि माइंड क्या है, खुशी क्या है, एक मेंटल कंडीशन है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल इन एंशियंट डेज वेर सेटिस्फाइड विद, जो हमारे पूर्वज लोग थे पहले किस चीज से ज्यादा वो खुश होते थे, टाउन से, सिटीज से, मेगा सिटीज से या विलेज से। तो ऑप्शन हमारा डी होगा, विलेज से ज्यादा लोग खुश होते थे। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, जो हमारा आधुनिक जो सभ्यता है वो किसकी पूजा करते हैं, मेटलिटी की पूजा करते हैं। ऑप्शन हमारा सी होगा। दूसरी बात हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स वाज रिटन बाय, इस लाइन को किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने लिखा है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में है, इस इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का लाइन्स है। इस तरह से आगे आप बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज ग्लोरी इज दैट डॉट डॉट डॉट। एग्जाम में आपका खाली जगह रहेगा, मूवेबल होगा या इमूवेबल होगा या अनब्राइडल होगा या स्टोलिड होगा। तो क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, इमूवेबल होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेड एंड डॉट डॉट डॉट। आपका एग्जाम में आपको इस तरह से लाइन उठा कर देंगे और आपको ऑप्शन में भरना पड़ेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, स्टॉलिड, मूर्ख समझते थे वो लोग। हमारे भारत के प्रति उन लोग का एक मतलब भावना था कि भारत के लोग स्टोलिड होते हैं, मूर्ख होते हैं, इग्नोरेट होते हैं, असभ्य होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे भारत के लोग मूर्ख नहीं है, हमारे भारत के लोग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, टैलेंटेड छिपी हुई इनके अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पास्ट इज डेड एंड स्टैटिक, ऑलिव एंड स्टैटिक, डायनेमिक, यूजलेस या डिस्पैरिटी। तो ऑप्शन हमारा बी होगा, ऑलिव एंड डायनेमिक। द वर्ड इरूडेशन स्टैंड्स फॉर, ये जो वर्ड इरूडेशन है वो किस पर स्टैंड्स होता है, यानी पॉवर्टी पर, प्रोस्पेरिटी पर या ग्रीड पर या ग्रेट नॉलेज पर। ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी, ग्रेट नॉलेज पर। अब बात करते हैं, ही डेडिकेटेड अस टू द टू एस्पेक्ट्स ऑफ, महात्मा गांधी ने हम लोगों को डेडिकेट किया क्या कि सोशल एंड इंडिविजुअल, सोशल या इंडिविजुअल या नॉनसेंस, नॉन ऑफ दिस, इनमें से क्या है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कैन ओनली एज्यूर दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइन किसके द्वारा लिया गया है और किस चैप्टर में है। तो ये लिया गया है भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है इस लाइन को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर जाकिर हुसैन आज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज ऑप्शन एज एमिनेंट एजुकेशन या ए मॉडर्न एजुकेशनिस्ट, ये ऑल एजुकेशनिस्ट। तो हमारा ये एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट होगा ऑप्शन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पिंच ऑफ स्नफ वाज रिटन बाय। अच्छा, ये पिंच ऑफ स्नफ जो मैं आपको पहले ही बताया कि ये लिखा किसके द्वारा, पीवी शैली के द्वारा, आर के नारायण के द्वारा या रूपर्ट ब्रुक के द्वारा या मनोहर मंगलकर के द्वारा। तो मनोहर मलगांवकर के द्वारा लिखा गया है। मनोहर मलगांवकर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर मलगांवकर इज नॉन एज ए नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवेलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट या शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड साइकोलॉजिस्ट, नॉन ऑफ दिस, इनमें से क्या है। तो सबसे पहली बात ऑप्शन होगा ए, नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है। दूसरी बात हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ वाज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया। ए पिंच ऑफ स्नफ जो डचेस ऑफ मल्फी से या कंट्री ऑफ इंडियन शॉर्ट स्टोरी से या किससे लिया गया। तो आपको बोलना यस, स्टोरीज इन इंग्लिश। तो आपका ऑप्शन होगा बी, कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स। ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये होगा हिज सिस्टर, नेफ्यू, मदर। नहीं, नानू काका मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे थे दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, नानू काका वाज ऑथर्स, आर्थर्स का क्या था, मैटरनल अंकल था। आर्थर्स कौन था, उसका भांजा था। तो ये आपका जो अंडर सेक्रेटरी था ये आपका मैटरनल अंकल था उसका। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इन द बॉक्स। जो नानू काका आ रहे थे अपने बॉक्स में लेकर, बास्केट में लेकर, टोकरी लेकर, उस टोकरी में क्या था, क्या फ्रूट्स था, स्वीट्स था, वेजिटेबल्स था। नहीं, उनके अंदर क्या था, एक कैट था। इसके बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द ऑथर यानी नरेटर वाज मियरली एन अंडर, किसकी बात कर रहे हैं, यानी ये जो
आपका ये मादर की बात करते थे, यानी ये जो नरेटर है यानी अंडर सेक्रेटरी था वहां पर, क्या था ऑप्शन क्या होगा आपका, ये होगा ऑप्शन, ये अंडर सेक्रेटरी है। अब बात करते हैं द नरेटर वाज ए क्लर्क या पुलिस या गार्ड या अंडर सेक्रेटरी, तो ऑप्शन है आपका अंडर सेक्रेटरी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नानू काका वाज टू स्टे फॉर 1 डे या 2 डेज या 4 डेज या 2 और 3 डेज, ऑप्शन हमारा होगा डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेरिका गेव द नेग्रो पीपल ए गुड चेक या बैड चेक या ए टर्न चेक या नॉन ऑफ दिस, तो ये मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि अमेरिका ने जो काले लोगों को बैड चेक दिया था, अच्छे चेक नहीं दिया था। दूसरी क्वेश्चन हमारा क्या है, बाय द सिंगिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द हाफ ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन अप विल बी फूल्ड, इस तरह से ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मार्टिन लूथर किंग आज फ्रॉम, कहाँ से था, आपको पूछा जाएगा तो ये कहाँ से था, अमेरिका से था, ये आपका कहाँ से था, अमेरिका से था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मार्टिन लूथर किंग्स speech was free of racial distinction between the white and black, Hindu and Muslims, Sikh and ईसाई, तो क्या होगा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन होगा ए, व्हाइट एंड ब्लैक के बीच में जो भेदभाव था उनके भेदभाव के लिए उसने अपना भाषण दिया था, स्पीच दिया था। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट मार्टिन लूथर किंग वांटेड टू गेट फ्री, ये कौन सा स्टेट था, क्या अलबामा था, लंदन था, पेरिस था, नेपाल था, तो ये था आपका अलबामा एक स्टेट था। वहाँ के लोग वहाँ पर वो लोग क्या थे, एक प्रकार से गुलाम रहते थे, अपनी ही धरती पर वो लोग गुलाम बनकर थे, तो उन चीज़ों को आज़ाद कराने के लिए इसने अपना आवाज़ उठाया उन लोगों के लिए। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बर्टन रसेल वाज ए ब्रिटिश फिलोसोफर या इंडियन फिलोसोफर, तो ये क्या था, ब्रिटिश फिलोसोफर था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन, उसको नोबेल प्राइज कब दिया गया, किसको, और बर्टन रसेल को, तो 1950 में इसको नोबेल प्राइज दिया गया था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन